अच्छा हूँ और इसकी नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेट होगी क्योंकि आपको पता ही तो है मेरा ईद है तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहूंगी। सो आप लोग मुझे 4-5 दिन की छुट्टी दे देना। और आर्मी आप लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो क्योंकि आपको पता है कि ये नया दुश्मन कौन है। ओके तो ज्यादा बात नहीं करते, आप सबको ईद मुबारक। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं कि उस इंसान का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा है। खराब है, क्या वो हमें कुछ बता पाएगी? शुगा तू टेंशन मत कर, जरूर हम कुछ पता लगा लेंगे। पर 1 मिनट, वो तो कल तक ठीक था, आज अचानक उसका तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गया? भाई आपको तो पता ही है कि वो इंसान कितना ज्यादा शातिर है, जरूर उसने ही कुछ किया। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। आई एम सॉरी सर, बट हम लोग कुछ नहीं कर पाया, वो कोमा में चला गया। क्या आप ये क्या बोल रहे हो? कल तक तो वो ठीक था। आई एम सॉरी सर, बट कल किसी ने उसका ऑक्सीजन निकाल दिया था और शायद उसे कुछ गलत मेडिसिन दे दिया, इसलिए उसका ये हालत हुआ। डॉक्टर आप ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे वो जिंदा चाहिए। देखिए मिस्टर शुगा, आप रिलैक्स हो जाइए। जिमिन के लिए हम सब भी बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, इसलिए तो मैं उसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश किया। क्या बोल रही हो डॉक्टर, सच में? तो फिर उसने कुछ बोला? पता नहीं, शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने बस 2 ही बात बोला। वो कुछ स्टूडियो के बारे में बात कर रहा था और एक और बात बोला। हाँ डॉक्टर बोलिए, क्या बात? मैंने जब उसे पूछा कि वो कौन है, उसने बस यू बोला और बाद में वो आगे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो कोमा में चला गया। क्या यू और स्टूडियो, इसका क्या मतलब हो सकता है? भाई शायद स्टूडियो का मतलब जिमिन के मॉडलिंग से है, क्योंकि आप लोगों को पता ही तो है कि जिमिन एक मॉडल है। जरूर इस मॉडलिंग के साथ उसका कोई संबंध है। हाँ भी शायद ऐसा हो सकता है। मैं अभी जाके वहाँ पर ढूंढता हूँ। शुगर रुक जा तू। जेके तू उसे मत रोक, उसे जो करना है करने दे और चल उसके बारे में हम लोग भी पता करें। तभी सब लोग जाने लगते हैं। जेके भाई आप लोग रुकिए, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करना है। हाँ भी बोलो। क्या? ये सारी फसद का जड़ ये गोल्ड है और मुझे पता है कि गोल्ड आप दोनों के पास है, तो प्लीज भाई ये गोल्ड मुझे दे दीजिए। मुझे ये गोल्ड सरकार के पास सौंपना है। ये गोल्ड सरकार का नहीं है, ये हमारा गोल्ड है। भाई प्लीज अब झूठ तो मत बोलिए, मुझे सब कुछ पता चल गया कि आप लोगों ने कैसे वो गोल्ड चुराया। प्लीज शट अप, वो गोल्ड सरकार का नहीं है, वो हमारा गोल्ड है। अच्छा वो तुम्हारा गोल्ड है तो तुमने चुराया क्यों? गोल्ड हमने नहीं चुराया, हमारे पास से सब लोगों ने गोल्ड चुराया है। हम तो बस हमारे गोल्ड हमारे पास लेकर आया। ओ कम ऑन जेके, झूठ तो मत बोलो। पूरी वर्ल्ड के क्रिमिनल इस गोल्ड के पीछे पागल है और तुम दोनों भी क्रिमिनल हो, तो ये जाहिर सी बात है कि तुम भी उसके पीछे पागल हो। मैं तुम्हें जेके स्टॉप, शांत हो जा। अरे अभी किसी को स्टॉप कराने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है वी को सब सच्चाई पता चलना चाहिए। कैसी सच्चाई? तुम्हें सच्चाई जानना है ना, तो फिर सुनो। ये गोल्ड हमारे दादाजी का है, जो बहुत साल पहले हमारे दादाजी ने जमीन खुद के ये पाया है और वो जमीन भी हमारे दादाजी का है। और हमारे दादाजी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था, इसलिए उन्होंने ये गोल्ड के बारे में अपने दोस्तों को बोला और उन्हें क्या पता था कि उनका दोस्त भी उसका दुश्मन बन जाएगा। क्या बोल रही हो? फिर बाद में क्या हुआ? फिर उनके सारे दोस्तों ने मिलकर दादाजी को मार दिया और वो गोल्ड उन सारे कमीनों ने ले लिया। और दादाजी की आखिरी ख्वाहिश था कि जो पापा को बोलकर गया कि उसकी जो गोल्ड है वो कुछ भी करके पापा जी लेकर आए और उस गोल्ड को बेचकर गरीबों की हेल्प करे। और इसलिए हमारे पापा भी उस गोल्ड के पीछे पड़ गए था। पापा जब अपने सपनों के बहुत ज्यादा करीब था तभी वो सारे गुंडे मेरे पापा को मार दिया। तभी हम दोनों भाई बहुत ही ज्यादा छोटे थे और पापा ने हम दोनों भाई से कसम लिया था कि कुछ भी करके हम दोनों भाई ये गोल्ड अपने पास लेकर आए और उसके सही इस्तेमाल करें। और इस गोल्ड की वजह से मेरे दादाजी और पापा को ऐसे मार दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे गोल्ड जाने दूं? तुम एक बात ध्यान में रखना, ये गोल्ड सरकार का नहीं है, ये हमारा गोल्ड है और इस गोल्ड के हकदार वो सब गरीब इंसान हैं। इतनी बड़ी बात मुझे तुम पहले क्यों नहीं
बताया? तुम्हें बताकर कोई फायदा है? तुम तो कानून की गुलाम हो ना। ठीक है, तुम्हें पता है मैं एक सच्चा पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं किसी के साथ गलत होने नहीं देख सकता। और मैं तुमसे आज प्रॉमिस करता हूँ, तुम लोगों के पास से मैं गोल्ड जाने नहीं दूंगा। ये तुम्हारा गोल्ड है, तुम्हारे पास ही रहेगा। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो तो क्या? आज से मेरा मिशन शुरू हो जाएगा और इस मिशन में अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो क्या तुम मुझे गलत समझोगी या फिर तुम कभी मुझे माफ कर सकोगी? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा बिलीव है। अगर तुम मुझे खुद अपने हाथों से मारना भी चाहती हो, मैं खुशी खुशी अपना जान दे दूंगा, पर मैं किसी भी कीमत पर वो गोल्ड नहीं दूंगा। थैंक यू कुकी, थैंक यू सो मच। तुम मुझे इतना बिलीव किया। तुम बस मेरे ऊपर बिलीव रखना, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगी। फिर भी मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए मारना पड़े तो मैं 100 बार मरूंगा, फिर भी मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझूंगा, बिकॉज आई लव यू। ओ कुकी। सुगा सारी स्टूडियो में जाकर देखता है, पर उसे कहीं पर भी जिमिन नहीं मिलता। सुगा तब बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है और बस जिमिन को ही ढूंढता रहता है। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। कहाँ पर हो तुम? मैंने सारी जगह देख ली जिमिन, पर तुम कहीं पर भी नहीं हो। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती जिमिन। प्लीज जिमिन, तुम लौट के आ जाओ। तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुश्किल हो गया मेरा। मैं मर जाऊंगा जिमिन। कहाँ हो तुम? ओ गॉड, अब भी कुछ रास्ता दिखाओ। प्यास की गहराई में, भीड़ में, तन्हाई में, दर्द में, रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। दूसरी तरफ चीनू, कोई तो ऐसा सुराग होगा जो हमें जिमिन तक पहुंचाए। चीनू जी, मैं कब से ये सोच रही हूँ, कोई तो ऐसा सुराग होगा। मुझे एक सुराग मिल गई। हाँ चीनू जी बोलिए। क्या? हमारे घर के बाहर तो एक सीसी कैमरा है, तो हम उसे पता लगा सकता है कि कौन जिमिन को उठा ले गया। वाह चीनू जी, आपने कितनी अच्छा आइडिया दिया। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि तेरे दिमाग पहले से ही खाली है। ओके नेवर माइंड, तो फिर चल उस सीसीटीवी फुटेज निकाले। हाँ चीनू जी, मुझे इस काम के लिए मेरे फोर्स की जरूरत है। मुझे मेरा पुराना गैंग वापस चाहिए। तो फिर चल देर क्यों करते हैं? उस साले को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर भी और जिन उस फुटेज लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन, एक गाना सुनकर जिमिन की नींद खुलता है। क्या मैं ये कहाँ पर हूँ? हाँ, मुझे तो कोई किडनैप करके लेकर आया, पर वो कौन है और ये सॉन्ग कौन गा रहा है? तभी जिमिन धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना। हाँ दामन ना कभी छूटे, हाँ तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार। हाय मेरी जान, तुम्हारी नींद अच्छी से हुआ? तुम ये क्या बोल रही हो? यहाँ पर मुझे कौन लेकर आया? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो मतलब तुमने मुझे? हाँ माय लव, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी और को होने दूँ? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो
बिकॉज आई लव यू। मैं बचपन से तुम्हें प्यार करता हूँ जिमिन। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और मैंने 2 बार भी तुम्हें शुगा को दे दिया, पर किस्मत का खेल देखो, आज तक तुम शुगा की नहीं हो पाई। और इसका मतलब पता है क्या? क्योंकि तुम मेरे लिए बनी हो, इसलिए तो तुम अभी तक मेरे लिए इंतजार कर रही थी। शिवनो, तुम पागल हो चुके हो। तुम तो ऐसा नहीं थे, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया। तुमने मुझे प्यार नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। शिवनो, तुम होश में आओ। तुम तो ऐसा नहीं थे। हाँ, मैं ऐसा नहीं था। ये सब बनाने में तुम सबने मुझे मजबूर किया। तुम सबने मिलकर मेरे पापा को मार दिया, बस उस गोल्ड की वजह से। मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। कैसे जिमिन, वाई? तुम सबने मिलकर मेरे पापा को कैसे मार दिया? मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े सदमे में हो, पर हम लोगों ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। तुम्हारे पापा ने बस सुसाइड किया। पर उनका एक्सीडेंट तो तुम लोगों ने किया। मुझे पता नहीं किसने किया, पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मरने के टाइम मेरे पापा को कितनी ज्यादा तकलीफ हुआ था। इन हाथों में मेरे पापा ने अपने आखिरी दम तोड़ा था और उन्होंने कसम दिया था कि मैं तुम सबको मार डालूं। और मैंने भी कसम खाया और मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और वो गोल्ड तो मैं लेकर रहूंगा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम बस मेरे हो। वो बस एक हादसा है। तुम अपने होश में हो। तुम ऐसा नहीं थे, तुम बहुत ही अच्छे लड़का हो। अच्छे लड़का माय फूड। तुम चिंता मत करो बेबी, तुम बस मेरे हो। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा और मैं शुगा के पास से तुम्हें इतनी दूर लेकर जाऊंगा कि शुगा तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मेरे शुगा, मेरे बच्चे मेरे लिए इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। ओह कम ऑन बेबी, तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज मेरे पास मत आओ। क्यों बेबी? शुगा तुम्हारे पास आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? तुम पागल हो गई हो, तुम प्लीज मेरे पास मत आओ। बेबी तुम डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से तड़प रही हूँ तुम्हारे प्यार पाने के लिए। I love you baby, I love you. नहीं प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो। ओ बेबी तुम इतनी ज्यादा स्ट्रगल मत करो, क्योंकि मैं अगर चाहूँ ना तो तुम्हें मैं अभी पूरा अपना बना सकता हूँ, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा। बस मुझे तुम्हें थोड़ा सा प्यार करना है, करने दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम ऐसा मत करो। मैं बस मैं उसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। शुगा, मैं उस शुगा को मार डालूंगा। तुम बस मेरी हो जिमिन। So say my name. प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज बेबी इतना ज्यादा हिलो मत, मुझे थोड़ा सा प्यार करने दो। हाँ जिमिन क्या करी, रुक जाओ। अगर मेरे पास पे आने की कोशिश भी किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। नहीं जिमिन प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम बस मेरे हो जिमिन, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे पास मत आओ वरना मैं खुद को मार डालूंगी। ओके बेबी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। प्लीज तुम ये नीचे रख दो। मैं ये नीचे नहीं रखूंगी। तुम एक बात समझ लेना, मैं बस शुगा की हूँ और शुगा मेरा है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश भी किया तो मैं खुद को यहीं पर खत्म कर दूंगी। नहीं जिमिन, ऐसे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। प्लीज तुम इसे हटाओ। नहीं मैं इसे नहीं हटाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। ओके मैं अभी जा रही हूँ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर लेता और तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम ये सपना देखना बंद करो, मेरे पति शुगा है। अगर तुम्हारे पति जिंदा बचेगी तो वो तुम्हारा होगा ना। तुम बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हारे पति का लाश तुम्हारे सामने होगा। अच्छा तुम मेरे पति को मार सकते हो, तो फिर मैं भी तुमसे चैलेंज करता हूँ। तुम मेरे शुगा को नहीं जानते। अगर शुगा को पता चल गया कि तुमने मुझे किडनैप किया तो वो तुम्हें जिंदा काट देगा। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मेरे शुगा आते ही होगी। और रियली बेबी तुम बस सपने देखते रहो, तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता।
ओके, तुम्हारे साथ मेरा चैलेंज रहा। ओके बेबी, मैं जा रही हूँ पर तुम खाना खा लेना। ये बोलकर यूनो चला जाता है। शुगा, कहाँ पर हो तुम? प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अगर यूनो ने मेरे साथ कुछ कर लिया तो मैं खुद को मार डालूंगी। शुगा प्लीज, शुगा जल्दी आओ। मैं ऐसे क्या करूं? मुझे यहाँ से निकलने की कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। मैं कैसे क्या करूं? फिर ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है। यूनो जब भी जिमिन के पास आता है वो मारने की धमकी देकर उसे भगा देती है और जिमिन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है बिना खाए। शुगा, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। शुगा प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे कुछ भी करके एक फोन चाहिए। तभी जिमिन चारों तरफ देखती है और जब देखता है कि वो गार्ड सो गई है तभी जिमिन उसका फोन ले लेती है। मुझे फोन मिल गया है, मुझे अभी कॉल करना है। और दूसरी तरफ सब लोग उस फुटेज के पीछे पड़ा था। भाई देखिए शुगा जी, जिनो जी, फाइनली मैं कामयाब हो गया। आज उसका चेहरा मुझे पता चल जाएगी। आप लोग जल्दी यहाँ पर आइए। क्या बोल रही हो अभी, सच में? हाँ, इधर देखिए, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया। तो फिर देर क्यों करिए, जल्दी दिखाओ। थोड़ी देर वेट करिए, अभी हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो यूनो है। क्या यूनो ने मेरी जिमिन को किडनैप किया? मतलब मेरा शक सही निकला। प्लीज शुगा फोन उठाओ। नहीं, मुझे वी को कॉल करना है। प्लीज कॉल उठाओ। अरे ये अननोन नंबर किसका है? हेलो, कौन? वी, मैं जिमिन हूँ। क्या जिमिन तुम? जिमिन कहाँ पर हो तुम? मुझे पता नहीं वी मैं कहाँ पर हूँ, पर तुम जानती हो मुझे यूनो ने किडनैप किया। हाँ जिमिन, मुझे सब कुछ पता चल गया है। प्लीज वी मुझे यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो यूनो मुझे शादी कर लेगा। प्लीज वी कुछ करो वी, प्लीज। ओए, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुमने मेरा फोन ले लिया। तभी कॉल कट हो जाती है। हेलो जिमिन। वी, मेरी जिमिन ने क्या बोला? शुगा जी, जिमिन ने यही बोला कि यूनो ने उसे किडनैप किया और उसे शादी करने वाला है। उसे हम लोग जल्दी से बचाए। क्या उस यूनो की इतनी हिम्मत? मैं उसे जिंदा कर दूंगा। शुगा प्लीज तू रिलैक्स हो जा। अभी तो हम लोगों को पता चल गया कि वो यूनो ने क्या है। अभी ये सोच उसका पता कैसे ढूंढे। ओ जेके, तुम इतना चिंता मत करो, मैंने उसकी कॉल को ट्रैकिंग में डाल दिया। सो ये देखो, उसका एड्रेस मुझे मिल गया। ओह वाह मेरी जान, तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अभी मेरी तारीफ करने का कोई टाइम नहीं है। अभी आप लोग तैयार हो जाओ, हमारे जिमिन को वापस लेना है। हाँ वी, मैं उससे तो नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी जिमिन को कुछ हुआ तो आप कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगी। ओके आर्मी, ये पार्ट यही तक था। सो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेट होगी तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेना। तो अभी बाय, मैं चलती हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। लव यू, मिस यू एंड ईद मुबारक। बाय बाय।